तो दोस्तों भारत और रशिया की तरफ से ज्वाइंटली बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल असल में भारत के बेड़े के बेस्ट मिसाइल है। और दोस्तों ये केवल मात्र भारत के ही बेड़े के बेस्ट मिसाइल नहीं बल्कि इसे दुनिया के भी सबसे बेस्ट मिसाइलों में से एक के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। इवन दोस्तों कुछ सालों पहले तक जब दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था तब ब्रह्मोस मिसाइल ही दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल था और सबसे रफ्तार वाले मिसाइल भी था। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो अभी भी ब्रह्मोस मिसाइलों के रुतबे में कमी इसीलिए नहीं आया है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने आप को रफ्तार में तो मजबूत किया है लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के जैसे इतना स्मार्ट नहीं बन सका। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के ये जो फीचर है और ये ताकत है इसके कारण कई सारे देश जहां पे ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है तो वहीं पे पिछले साल ही ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके भारत को अपना पहला सक्सेस मिला। और बेसिकली दोस्तों ये सक्सेस इतना लेट में इसीलिए मिला क्योंकि अब तक भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके उस तरीके से कभी प्रयास चला ही नहीं गया। और दोस्तों पहले सक्सेस के बाद अब जिस तरीके से प्रयास चलाया जा रहा है उसे देखते हुए बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत को दूसरे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने जा रहा है और ये ऑर्डर पहले के ऑर्डर के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा और शायद साल 2023 के अंत से पहले ही इस ऑर्डर को फाइनलाइज कर लिया जाए। अब दोस्तों पिछले साल को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से हथियारों के एक्सपोर्ट में एक रिकॉर्ड बनाया गया और कुछ ही दिन पहले भारत की तरफ से उस रिकॉर्ड को लेकर हथियारों का लिस्ट का भी जिक्र किया गया। पिछले साल भारत ने कई सारे हथियारों को एक्सपोर्ट किया है जिनमें पिनाका रॉकेट से शुरू करके ATAGS आर्टिलरी, ब्रह्मोस मिसाइल से शुरू करके अन्य कई तरीके के और हथियार तक शामिल है। पर दोस्तों इन सभी हथियारों में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सक्सेस था ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट। पिछले साल भारत के द्वारा करीबन $375 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपीन को एक्सपोर्ट किया गया था। और दोस्तों अब रिपोर्ट में जो दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया जा रहा है ये असल में इंडोनेशिया के तरफ से खरीदा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच में ऑर्डर लगभग फाइनलाइज हो चुका है और नेगोशिएशन कंप्लीट होने के साथ साथ एक तरीके से कहा जा रहा है कि प्राइस नेगोशिएशन भी कंप्लीट हो चुका है और दोनों देशों के बीच में केवल मात्र डील के ऊपर हस्ताक्षर करना ही बाकी है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन के जैसे इंडोनेशिया के तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइलों के शोरवेस एंटीशिप वेरिएंटों को ही परचेस किया जा रहा है। मतलब ऐसा मिसाइल जो जमीन से दागा जा सकता है और समुद्री जहाजों को तबाह किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये डील को लेकर असल में दोनों देशों के अथॉरिटी के बीच में लगभग 3 साल से चर्चा हो रहा था और इंडोनेशिया एकमात्र इस डील में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि इंडोनेशिया को अपने सभी अथॉरिटी से इसे लेके अप्रूवल चाहिए था। अप्रूवल मिलने के बाद दोनों देशों के बीच में चर्चा को और एडवांस स्टेज में लाया गया और अब एक तरीके से चर्चा को फाइनलाइज कर लिया गया है। दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइलों को असल में कुछ और नहीं बल्कि चाइना के थ्रेट को देखते हुए ही खरीदा जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि साउथ चाइना सी में बसे हुए देशों के जमीन के ऊपर चाइना का गंदा नजर है और चाइना इन सभी देशों के समुद्री क्षेत्र से शुरू करके आइलैंड तक को हथियाना चाहता है और इस कारण चाइना की तरफ से लगातार इन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुसपैठ किया जाता है और शायद ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए ही इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे देशों की तरफ से ये शोरवेस ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों फिलीपीन की तरफ से जहां पे $350 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया गया है तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया इसका करीबन हाफ के बराबर मिसाइलों को परचेस कर रहा है जिसका लागत करीब करीब $200 मिलियन के आसपास है। अब आप लोगों को लग सकता है कि वीडियो के शुरुआत में तो मैं आप लोगों को बताया कि ये मिसाइल का डील पहले के मुकाबले में और बड़ा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से है कि इसके साथ साथ और भी कुछ देश के द्वारा भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर चर्चा किया जा रहा है और ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से जानकारी दिया गया है कि आने वाले कुछ साल के अंदर मतलब साल 2025 तक कम से कम और 2 से 3 मिसाइलों के डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस का तो ये भी कहना है कि साल 2025 के अंत से पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस को द्वारा कम से कम $5 बिलियन के ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब $5 बिलियन में से $375 मिलियन अगर फिलीपीन का हुआ और $200 मिलियन अगर इंडोनेशिया का हुआ तो कुल मिला के होता है $575 मिलियन और इसमें करीब करीब $4,425 मिलियन और बाकी रहता है। और माना जा रहा है कि जो 2 से 3 देश के द्वारा भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है इनके तरफ से काफी बड़े मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया जाएगा और इसी कारण ब्रह्मोस एरोस्पेस का दावा यह है कि $5 बिलियन के मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले के खबर के मुताबिक करीबन 8 देशों के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और ब्रह्मोस NG जो नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट है उसे भी खरीदने को लेकर कई सारे देश इंटरेस्टेड है क्योंकि ये एयर लॉन्च मिसाइल है और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। अब 8 देशों में से केवल मात्र अगर 2-3 देशों का ही जिक्र किया जा रहा है तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि ये जो 2-3 देश है ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बल्कि इन 2-3 देशों के साथ मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेकर बातचीत चल रहा है और जल्द ही ये बातचीत भी फाइनलाइज हो जाएगा। अब दोस्तों ये 2-3 देश कौन कौन सा देश है इसका तो जिक्र नहीं किया गया है लेकिन जिन देशों के द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर पहले बात किया गया है उनमें वियतनाम से शुरू करके इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात से शुरू करके ब्राजील और अर्जेंटीना इवन ग्रीस तक शामिल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने मार्केट को दक्षिण अमेरिकी देशों से शुरू करके अफ्रीकी देशों तक बढ़ाना चाहता है
और एशिया तो ऑलरेडी ब्रह्मोस एरोस्पेस के टारगेट में है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की तरफ से भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस किया जा सकता है। और दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस का सबसे बड़ा कस्टमर असल में ब्राजील और अर्जेंटीना में से कोई एक देश हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर भारत के द्वारा हथियारों को एक्सपोर्ट करने का जिक्र हो ही रहा है तो आप लोगों को और एक बड़ा खबर या फिर कहे तो अच्छा खबर जानना चाहिए, जो कि भारत के दूसरे और एक मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके है, जो संपूर्ण रूप से मतलब 100% इंडिजीनियस मिसाइल है। दोस्तों ये मिसाइल असल में अस्त्र मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को असल में अल्जेरियन सुखोई 30 MKA फ्लीट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों ब्राजील के शहर लियो द जेनेरियो में लार्ड 2023 नामक एक मिलिट्री एग्जीबिशन को आयोजित किया गया है, जहां पे भारत की तरफ से भी कई तरीके के हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्जीबिशन के दरमियान ही अल्जेरियन पीपल्स नेशनल आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके सामने भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेके एक ब्रीफिंग रखा गया। दोस्तों अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के M120C5 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के ही इक्विवेलेंट है, जिसका रेंज करीब करीब 110 किलोमीटर है। और इन मिसाइलों को भारत की तरफ से इसलिए डेवलप किया गया है ताकि भारत के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले रशियन NPO R77 जैसे मिसाइलों को रिटायर किया जा सके। और दोस्तों R77 मिसाइल भारत के द्वारा असल में अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को अन्य सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के वेरिएंटों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों अल्जीरिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अल्जीरिया के पास 40 से अधिक सुखोई 30 MKA एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इन MKA एयरक्राफ्टों को भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बेस पे ही बनाया गया है, जिसमें भारत के जैसे ही AL-31 थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाले इंजन तो है, लेकिन भारत के एयरक्राफ्टों में यहाँ पे कुछ इजरायली एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे अल्जीरियन एयरक्राफ्टों में ऐसे इजरायली पार्ट नहीं है। अब दोस्तों अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भारत के द्वारा सक्सेसफुली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के बाद से ही इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भारत की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है और लगभग उन सभी देशों के सामने भारत की तरफ से अपने मिसाइलों को लेके ब्रीफिंग रखा गया है, जिनके द्वारा सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के ऐसे वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सुखोई 30 MKI के जैसा ही है। अब दोस्तों अल्जीरिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो अल्जीरिया अपने बेड़े से रशियन ओरिजिन ऐसे पुराने मिसाइलों को भी रिप्लेस करना चाहता है। और रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान असल में रशिया अपने हथियारों का सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, जिसे देखते हुए अल्जीरिया एक ऑल्टरनेटिव का तलाश कर रहा है। और भारत से बेहतरीन ऑल्टरनेटिव तो अल्जीरिया के सामने कहीं और जगह से नहीं हो सकता, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो रशियन हथियारों के लिए इक्विपमेंटों को बनाता है, इवन रशियन एयरक्राफ्टों में फिट हो सके ऐसे मिसाइलों को भी बनाता है। इवन खाली इतना नहीं बल्कि अल्जीरिया के पास तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को भी खरीदने का संभावनाएं हैं, जो कि रशिया और भारत दोनों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। और दोस्तों अल्जीरिया अगर ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदता है तो रशिया की तरफ से भी इसमें किसी भी तरीके का बाधा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो लगातार कई सालों से बड़े मात्रा में रशिया से हथियारों को परचेज भी करता है। इवन अगर देखा जाए तो अल्जीरिया रशिया का एक करीब तरीन दोस्त देश भी है। दोस्तों भारत की तरफ से बनाए हुए अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हर एक मिसाइल का कीमत करीबन $1 मिलियन मतलब 7 से लेके 8 करोड़ रुपया है। साल 2017 से मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और इन मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद भारत की तरफ से अस्त्र सीरीज के और भी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, जिनमें अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल और अस्त्र मार्क 3 250 से 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी शामिल है। अस्त्र IR के रूप में एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को भी बनाया जा रहा है, जो कि 80 किलोमीटर रेंज का होगा। और दोस्तों इसके एक सरफेस टू एयर मिसाइल के वेरिएंट को भी तैयार किया गया है, जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से पहचाना जाता है।